नीतीश के खिलाफ लालू बड़ी तैयारी में जुटे। आरजेडी के एक्शन प्लान ने चौंकाया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार के पाला बदलने ने राजनीति जगत में खलबली सी मचा दी है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद से ही ऐसा कहा जाने लगा कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि आगामी चुनावों में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में अभी भी बड़े खेल की चर्चा है। दरअसल बिहार में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना अभी बाकी है। वहीं जिस तरह से महागठबंधन के नेता इस मुद्दे पर लगातार एनडीए को चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे में फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में बड़ा खेल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके साथ ही अब आरजेडी ने कुछ संकेत दिए हैं, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें आगे भी बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट को लेकर राज्य में खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है। खासकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में असली खेल अभी होना बाकी है, उसको इसी रूप में देखा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट के दिन एनडीए के कुछ विधायक बीजेपी और जदयू की नई जोड़ी का खेल खराब कर सकते हैं। देखें तो इस मुद्दे पर महागठबंधन के कुछ नेताओं ने तो एनडीए को खुली चुनौती भी दे दी थी। वे अपने विधायकों को बांध कर रखें, यानी कि फ्लोर टेस्ट के दिन बिहार में कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अब आरजेडी ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह महसूस हो रहा है कि लालू यादव अब नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुट चुके हैं, जिसका असर इस मौजूदा सरकार पर पड़े या नहीं पड़े, लेकिन आगामी चुनावों में नीतीश कुमार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने को लेकर आरजेडी बड़े मौके के रूप में देख रही है। पार्टी का ऐसा मानना है कि इससे न सिर्फ जदयू के कई नेता नाराज हैं, बल्कि पार्टी के कोर वोटरों में भी नाराजगी है। देखें तो पार्टी महागठबंधन सरकार के 17 महीने का जोर शोर से प्रचार कर रही है। आरजेडी का कहना है कि 17 वर्ष बनाम 17 महीने की रिपोर्ट सबके सामने है। पार्टी के अनुसार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चलाने पर राज्य में नौकरियों की बहार देखने को मिली, लेकिन इस सरकार के टूटने से बिहार के युवा स्तब्ध हैं और उनके मन में निराशा का भाव है। आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई है और इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इस तरह आरजेडी ने यह बताने की कोशिश की है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी की स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है कि बिहार में रोजगार बढ़ने से जदयू समर्थकों में भी खुशी थी, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ऐसे में जदयू समर्थकों में भी नाराजगी हो सकती है। इसीलिए जदयू के इस वोट बैंक पर लालू यादव ने एक तरह से अपनी नजरें गड़ा दी है, यानी कि आने वाले जदयू के कोर वोटरों को भी आरजेडी अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते नजर आ सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार की पाला बदलने के बाद से जदयू को बिहार विधानसभा चुनावों में जिस तरह से सीटों का लगातार नुकसान हुआ है, उसके बाद विरोधियों का कहना है कि राज्य में नीतीश कुमार का जनाधार घट रहा है। खुद बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते रहती थी। ऐसे में महसूस हो रहा है कि अब लालू यादव की नजरें जदयू के विधायकों से ज्यादा इसके कोर वोटरों पर है। अगर आरजेडी यह करने में कामयाब हो जाती है तो फिर जिस उम्मीद के साथ बीजेपी और जदयू ने गठबंधन किया था, आगामी चुनावों में उस पर पानी भी फिर सकता है। अब देखना यह है कि आरजेडी यह प्लान जदयू पर कितना असर डालता है।